हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न। आज हम बात करते हैं एक नए वीडियो के साथ में। आज का अपना टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। दो समांतर प्लेटें हैं, उनके बीच में क्या बच्चों, एक परावैद्युत पदार्थ रखा गया है। इससे पहले हमने एक जो वीडियो आपको कराया है, इससे पहले जो आपका डेरिवेशन कराया हमने, उसमें कराया दो समांतर प्लेटों के बीच धारिता का मान ज्ञात करना है। अब आपको दो समांतर प्लेटें दी गई, उनके बीच में हमें क्या ज्ञात करना है, कोई एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी दी गई होगी, उसके बीच में रखा गया, तब हमें वैद्युत धारिता ज्ञात करना है। तो बच्चों क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो बच्चे आपकी दो समांतर प्लेटें, एक आपकी प्लेट ये हो गई और एक प्लेट आपकी ये दोनों प्लेटें कैसी हैं, समांतर। एक प्लेट को हमने x मान लिया, दूसरी प्लेट को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। ये बच्चों आपकी दो प्लेटें। तो बच्चों लिखेंगे, थ्योरी लिखना कैसे, माना कि x व y समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी, इन दोनों प्लेटें कितनी दूरी है, बीच की दूरी क्या है, इन दोनों प्लेटों की बीच की दूरी आपकी d है। क्या है, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल आपको जो दिया गया है वो बच्चों क्या है, a मीटर स्क्वायर। ये बात तो समझ में आ गई क्या, x व y समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी d, व प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल आपको दिया गया a मीटर स्क्वायर। यदि बच्चों इन दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी जाए, क्या रखी जाए, परावैद्युत पदार्थ की पट्टी, इन दोनों प्लेटों के बीच में ये हमने परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख दी। पट्टी कोई भी हो सकती है, आपकी कांच भी हो सकती है। तो ये आपने परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख दी है, जिसकी मोटाई हमने बच्चों मान ली, इसकी मोटाई क्या है, टी है। इसकी मोटाई क्या है, टी है, यानी टी मोटाई की एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख दी है। तो बच्चों हम बात करते हैं, पहले जब ये पट्टी हमने नहीं रखी थी तब उसके बीच की दूरी डी थी, यानी वो कहाँ पर, निर्वात में रखी हुई थी, यानी वायु में रखी गई थी, तब उसके बीच की दूरी कितनी थी, डी। अब इन दोनों पदार्थों के बीच में यानी टी मोटाई की जब पट्टी रख दी गई तो निर्वात कितना बचा, ये इतना और इतना, यानी ये अगर हम दूरी निकालेंगे, इतनी ये प्लस इतनी ये, तो कितनी निकलेगी, यानी पूरी दूरी में हम ये बीच वाली निकाल देंगे तो हमारी वाई वाली निकल आएगी। तो कितनी निकलेगी वाई की मोटाई वाली पट्टी, यानी टोटल मोटाई कितनी थी, डी, और डी में हम कितनी निकाल दें, टी निकाल देंगे तो ये इतनी बचेगी, वो कितनी हो जाएगी, डी माइनस का टी। ये बात तो बच्चों हो गई आपकी लिखने वाली। अब हम बात करते हैं, हमें बच्चों क्या ज्ञात करना है, संधारित्र की धारिता ज्ञात करना। और धारिता ज्ञात करना तो बच्चों धारिता बताया है कि C बराबर आपका होता है Q अपान V। तो हमें V निकालना है, तो V निकालने के लिए V निकालेंगे। तो बच्चों V निकालने के लिए हमने क्या बताया है कि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी। तो बच्चों दो जब प्लेटों के बीच में कोई माध्यम नहीं, कोई पट्टी नहीं रखी जाती थी, तब उनके बीच में क्या रखे थे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। क्या बताया कि दो समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बच्चों डेरिवेशन कराया था तो आपका E बराबर निकला था Q अपान के ए इप्सिलॉन नॉट, के ए इप्सिलॉन नॉट। ये आपका दो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली थी, E बराबर Q अपान के ए इप्सिलॉन नॉट, या ये मान लो E बराबर सिग्मा अपान के इप्सिलॉन नॉट, इसको मान सकते हो। तो सिग्मा बराबर आपका होता है Q अपान ए, जब यहाँ Q अपान ए रख दोगे तो आपका आ जाएगा Q अपान के इप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। तो बच्चों यदि हमने इसको y में रखा है तो k का मान नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा Q अपान ए इप्सिलॉन नॉट, इप्सिलॉन नॉट ए, ये आपका निकल आएगा। तो लिखेंगे बच्चों y में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वाई में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या बच्चों लिख सकते हो निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों क्या कराया था, E बराबर कराया था E बराबर Q अपान इप्सिलॉन नॉट ए, यानी वाई में है तो हम E नॉट कर सकते हैं, E नॉट बराबर Q अपान इप्सिलॉन नॉट ए। यदि अब हम इन दोनों प्लेटों के बीच में एक परावैद्युत पदार्थ की जब पट्टी रख देंगे तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यानी कि माध्यम में क्या होगी, और ये पट्टी रखी हुई है तो इसकी पट्टी की मोटाई तो T है और माध्यम का जो परावैद्युतांक वो इसका क्या है, K है। यदि अब लिखेंगे
यदि परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखने पर वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा बच्चों? वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आपका निकल आएगा E बराबर, और परावैद्युत पदार्थ यानी क्या है, K दिया गया है, तो क्या हो जाएगा Q अपान K इप्सिलॉन नॉट A। ये आपका निकल आया जब कोई माध्यम दिया गया है यानी परावैद्युत पदार्थ दिया गया है, यानी तब उसका मान निकल आया Q अपान K इप्सिलॉन नॉट A। बच्चों अब हम क्या बताएं कि हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, तो इसका वैद्युत विभव कितना हमने मान लिया V है, तो V बराबर आपने पढ़ा है V बराबर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू D। क्या होगा, विभव बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू दूरी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली, एक आपकी ये निकली, एक आपकी ये निकली। ये कब निकली, यानी निर्वात में, तब निर्वात में यानी वायु में उसके बीच की दूरी क्या होगी, D माइनस टी। दूरी कितना होगी, D माइनस टी। और जब हमने इसको माध्यम में रख दिया है तब इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये निकलेगी, और बीच की जो मोटाई होगी वो क्या होगी, इसकी दूरी क्या होगी, T होगी। तो दोनों को हम जोड़ देंगे, वैद्युत क्षेत्र, एक विभव ये निकल आएगा V1 इसके अकॉर्डिंग, एक दूसरे के अकॉर्डिंग लिखेगा V2। तो यानी वैद्युत विभव टोटल जोड़ देंगे तो निकल आएगा इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूरी करेंगे, और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता करेंगे इंटू दूरी करेंगे। तो ये बात तो समझ में आ रही होगी। बच्चों क्या बताया कि जब हमने ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ली D माइनस टी, ये दूरी हो जाएगी। जब हम ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेंगे तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी, T हो जाएगी, और उन दोनों का योग विभव के बराबर आपका हो जाएगा। तो आप लोग लिख सकते हो क्या, E नॉट इंटू दूरी इसकी क्या होगी, D माइनस टी, और E इंटू दूरी क्या होगी, T। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, देखेंगे बच्चों क्या बताया, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E नॉट, ये आपका प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र क्या है, E नॉट, दूरी D माइनस टी। हमने क्या बताया कि वायु में दूरी क्या हो जाएगी, यानी परावैद्युत जो पदार्थ की पट्टी रखी उसको निकाल दे, यानी पहले दूरी उनके बीच की कितनी थी, D थी। परावैद्युत पदार्थ की पट्टी की मोटाई कितनी, T, इसको निकाल दिया जाए तो दूरी क्या बचेगी, D माइनस टी। तो वो आपको दूरी दी गई है D माइनस टी में है, तथा वैद्युत क्षेत्र E, वैद्युत क्षेत्र आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र E, वैद्युत क्षेत्र E जब है, जब ये परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी गई है, तो परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी गई तो उसकी मोटाई कितनी है, T, यानी दूरी कितनी है, T। तो वैद्युत क्षेत्र E दूरी T में है, अतः प्लेटों के बीच विभवांतर V हो तब। अब इन प्लेटों के बीच विभवांतर V हो तो V बराबर आप लोग लिख सकते हैं, V बराबर क्या होता है, हमने क्या बताया, V बराबर आपका होता है V बराबर E इंटू D, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उनके बीच की जो दूरी होगी वो E इंटू D। तो V बराबर लिखेंगे, पहली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E नॉट, क्या है, E नॉट, और उनके बीच की दूरी इंटू क्या करेंगे, बीच की दूरी कितनी है, D माइनस टी, ये हो जाएगा। फिर प्लस दूसरी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E, और दूरी क्या है इसकी, T, तो E इंटू टी हो जाएगा। ये बच्चों हो गया। अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो V बराबर बच्चों E नॉट का मान कितना दिया गया है, Q अपान इप्सिलॉन नॉट A, ये हो गया, इंटू दूरी क्या है, D माइनस टी, प्लस ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कितनी है, Q अपान K इप्सिलॉन नॉट A, और दूरी क्या है, T है। बच्चों इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, तो V बराबर कॉमन क्या हो जाएगा, Q अपान इप्सिलॉन नॉट A। जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ ये तो बाहर हो गया, कितना बचा, D माइनस का T, प्लस इसमें क्या बचेगा, Q इसका बाहर हो गया, इप्सिलॉन नॉट A बाहर हो गया, ऊपर कितना बचा T, और नीचे कितना बचा K। ये आपका विभव का मान निकल आया। बच्चों विभव का जब मान निकल आया तो हम वैद्युत धारिता बताया था, इसमें मान रख देंगे तो वैद्युत धारिता निकल आएगी। तो वैद्युत धारिता क्या होती है, C बराबर Q अपान V लिखेंगे। तो वैद्युत
धारिता, C बराबर, या संधारित्र की धारिता लिख सकते हो C बराबर क्या होता है, Q/V। इसमें V का मान, ये V का मान यहां पर रख सकते हैं, तो रखेंगे। C बराबर Q/V का मान कितना दिया गया, ये दिया गया Q/ε0A D माइनस का T और प्लस T/K दिया गया। इधर देखेंगे Q से Q आपका कट जाएगा, ये ε0A ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो C बराबर आपका हो जाएगा ε0A/, D माइनस का T प्लस T/K। ये आपका हो गया कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उन प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखा गया हो तब उसकी धारिता क्या निकली, C बराबर ε0A/, D माइनस T प्लस T/K। यदि इसकी कुछ विशेषताएं यानी कंडीशन कुछ आ जाती हैं, देखेंगे ये आपका निकल आया। अगर मात्रक लिखना चाहते हो तो इसका मात्रक हो जाएगा फैराड। हमने कंडीशन बताई, कुछ इसकी कंडीशन है क्या, यदि इस पट्टी को पूरे में रख दिया जाए यहाँ से यहाँ तक, तो ये पट्टी की मोटाई यदि T है तो वो इतनी मोटाई, इनके बीच की दूरी कितनी है, D है, तो जो मोटाई हो गई वो दूरी के बराबर हो जाएगी, यानी D की जगह T रख सकते हैं या T की जगह D रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका T दिया गया, इसकी जगह जब हम D रखेंगे तो D में D चला जाएगा, माइनस तो 0 हो जाएगा, तो ε0A/ कितना बचा, T/K के ऊपर पहुंच जाएगा, तो C बराबर हो जाएगा K ε0A/T। और यदि इसको निर्वात में रख देते हैं, कहाँ निर्वात में, यानी Y में ये पट्टी नहीं होगी, तो ये पट्टी जब नहीं होगी तो T का मान कितना होगा, 0 होगा। तब यहाँ T का मान रखेंगे 0, यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, तो K का भाग 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, और D में 0 घटाएंगे तो D हो जाएगा, तो ε0A/D हो जाएगा। और ये आपका हमने डेरिवेशन इसके पहले कराया है कि दो समांतर प्लेटों के बीच संधारित्र की धारिता ज्ञात करना है, तो C बराबर निकला था ε0A/D निकला था। ये आपका हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।